हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ अनाया हुसैन पे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 5.1 यानी एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के अंतर्गत एपी क्या है और एपी होने के लिए अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, तो एपी होने की क्या क्या शर्तें हैं, क्या होना चाहिए जिससे हमारा एपी बन रहा है नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तृत रूप से इस बात पर चर्चा किया और उसका क्वेश्चन भी हल करके आप लोगों को बताया था। उम्मीद है कि उसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि समांतर श्रेणी क्या है और समांतर श्रेणी होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो मैंने जनरली आपको बता दिया था साधारण रूप से कि एपी होने की शर्त यह है कि उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस यदि बराबर है तो हमारा वो एपी बना रहा है। और इसमें क्या है शर्त कि कॉमन डिफरेंस जो है या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में या फिर बराबर हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर हमारा नंबर बढ़ रहा है तो हम लोग उसको समांतर श्रेणी के कैटेगरी में रखते हैं। तो उसी के अगली कड़ी में आज हम लोग 5.2 एक्सरसाइज 5.2 को जो है हल करेंगे और जानेंगे कि इसमें जो है हमारा जो पहला इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें से हमारे जो है सभी पद को दिया हुआ है ए डी एन और ए एन जो है हमारा पूछ रहा। तो इसमें हम लोग ए को जानेंगे, डी और एन क्या है या फिर ए एन किसे कहते हैं इसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसे आज। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस क्वेश्चन में और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे जो है आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने हमारा जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है समांतर श्रेणी, उनको समझ में नहीं आएगा तो वो हमारा पिछला वीडियो देख ले। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो वीडियो देख ले, उनका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा समांतर श्रेणी से। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन जो है हमारा पहला जो है a = 7, d = 3 और n = 8 और an हमसे पूछा जा रहा है कि an इसका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले a क्या है, d क्या है, n क्या है और an क्या है। ठीक है दोस्तों, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो a जो हमारा दिया हुआ है, a यहाँ पे क्या है, a7। तो a हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम पद, अर्थात ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। और डी जो हमारा होगा, डी हमारा क्या होगा दोस्तों, डी हमारा दिया हुआ है 3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अर्थात इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वंतर। डी हमारा क्या है, सार्वंतर। और यहाँ पे एन हमारा क्या है दोस्तों, एन हमारा हो गया जो 8 दिया हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म अर्थात पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। एन हमारा क्या होगा दोस्तों, एन एन जो होगा हमारा, एन बराबर हमारा यहाँ वाट दिया है, एन क्या होगा दोस्तों, एन जो होगा वो होगा अंतिम पद। एन क्या होगा दोस्तों, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 इस प्रकार का कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का नंबर दिया हुआ है तो हमसे पूछेगा कि इसका 10वां पद कौन सा है। क्या है इसका, इसका 10वां पद कौन सा है, 10वां पद कौन सा है। ठीक है, 10वां पद कौन सा है, तो इसमें प्रथम पद कौन सा हो गया दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे ए। ठीक है, ए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3 और इसको बोलेंगे A4।
तो हम लोग का पूछा 10वां पद, तो पहला पद तो हमें ये है, ठीक है, पहला पद। दूसरा पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर डी प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, इसमें पता नहीं है कुछ भी। तो पहला पद सिर्फ पता है कि 2 है, ना तो डी पता है ना तो कुछ भी नहीं पता है। तो हमें पहला पद पता है कि A1 जो है हमारा 2 है, तो हमें डी इससे पता कर लेना है। तो A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है, A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से उसके बाद A3 माइनस A2, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 हमारा 6 है, माइनस का 2 जो है हमारा 4 है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम कि हमें क्या हो रहा है, सभी अंतर जो है समान आ रहा है। इसी प्रकार हम लोग A4 माइनस A3 करके निकाल लेंगे। तो A4 हमारा क्या है, 8 है, माइनस हमारा A3 क्या है, 6 इज इक्वल टू 2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सभी का अंतर हमारा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अतः हमारे पास डी क्या आएगा दोस्तों, अतः हमारे पास डी जो है 2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमने इससे जो है डी प्राप्त कर लिया। तो हमारा प्रथम पद ए जो है हमारा 2 है, डी हमारा क्या है दोस्तों, डी हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब टोटल नंबर जो है 10वां पद पूछ रहा, कौन सा पूछ रहा, 10वां पद ही कौन सा होगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, एन जो है, एन हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है, एन हमारे पास 10 हो गया। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि हमारा एपी का जो है प्रथम पद या फिर डी क्या है, सार्वंतर क्या है, एन क्या है। तो इसमें जो है हमारा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो हमारा ए इजकल टू 7, डी इजकल टू 3, एन इजकल टू 8 और एन इजकल टू वाट, यानी अंतिम पद क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, ए हमारा 7, डी, इसका मतलब है सार्वंतर, इसका जो है दोनों कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर जो है हमेशा क्या होगा, 3 का होगा। अर्थात 7 से क्या बढ़ेगा, 7 के बाद हमारा 10 हो जाएगा, 10 के बाद ये 13 हो जाएगा, 13 के बाद क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 के बाद क्या होगा, 19 हो जाएगा, 19 के बाद 22 हो जाएगा, 22 के बाद हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 22 के बाद जो है ये 25 हो जाएगा, 25 के बाद क्या होगा, 25 के बाद ये 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हम क्या है, इसका डी हमारे पास 3 दिया है, इसी से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इसका अंतर सबका 3 का होगा। तो 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28, ठीक है। और ये जो हमारा दिया हुआ नंबर ऑफ टर्म, यानी कि ये टोटल नंबर जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। ये टोटल नंबर जो है हमारा क्या होगा, ये टोटल, इसको पूरा गिनती करने के बाद हमें क्या पता चला, ये टोटल हमारा जो है 8 नंबर है। इसमें टोटल संख्या क्या है, संख्या बराबर हमारा क्या है दोस्तों, संख्या बराबर 8 है, ठीक है। और इसका अंतिम पद क्या है, अंतिम पद हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म, यानी कि AN जिसको बोलते हैं हम लोग, लास्ट टर्म बराबर हमारे पास क्या है, 28 है, ठीक है। तो हमने इसको बिना फॉर्मूले का प्रयोग किए ही पता कर लिया कि इसका लास्ट टर्म दोस्तों यानी कि AN 28 होगा, ठीक है। टोटल संख्या इसका क्या बता दिए हमने कि यहाँ पे 8 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, इन सब के बीच में जो अंतर है वो 3 का है। इस सब के बीच में अंतर क्या है दोस्तों, 3 का है। इन सब के बीच में अंतर 3 का है, यहाँ से यहाँ तक सबका अंतर 3 आ रहा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है सार्वंतर यानी कि डी वो 3 है। फर्स्ट टर्म यहाँ से प्रथम पद जो है ये क्या है, प्रथम पद हमें पता है कि इसका 7 है। तो हमने बिना फार्मूला का उपयोग किए इसको पता कर लिया कि इसका जो है nवां पद क्या होगा दोस्तों, यानी अंतिम पद 28 होगा, ठीक है। तो ये तो रहा है इसका जो है सामान्य जानकारी कि हम लोग इसको क्या मतलब जो है ए क्या है, डी क्या है और एन क्या है और एन क्या है। तो हमने बता दिया कि ए प्रथम पद, डी जो है इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, और एन क्या है इसका नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या है। इसमें टोटल जो है टर्म क्या है, यहाँ से लेकर के दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी दिखाया है, यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। इसमें टोटल 8 पद है, ठीक है। तो ए से हम लोग क्या करते हैं, पदों को सूचित करते हैं, यानी कि इसका प्रथम पद 7 है और हमारा क्या है AN अर्थात अंतिम पद। तो अंतिम पद भी यहाँ हमने बता दिया 28 है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग फॉर्मूले पर हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे, तो सबसे पहले हमारा ए दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला है जिसे हम लोग कहते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस इंटू N-1 मल्टीप्लाई डी, यानी अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस
यानी कि प्रथम पद और क्या होता है पदों की संख्या -1 गुने सार्वंतर। ठीक है, तो इस फार्मूले पर हम लोग बैठा के बहुत ही आसानी से पता कर लेते हैं कि इसमें से an का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं an इजकल टू a प्लस इंटू n-1 मल्टीप्लाई बाय d। तो an हमारा क्या है दोस्तों, an हमसे पूछ ही रहा है, an हमसे पूछ ही रहा है। a का मान दिया हुआ है यहाँ पे 7 का मान, 7 जो है इसकी जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस है प्लस दे देंगे। n का मान हमारे पास दिया हुआ 8, माइनस जो है फॉर्मूले में 1 दिया हुआ तो 1 दे देंगे, मल्टीप्लाई d हमारा दोस्तों यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, an क्या है हमारे पास पूछ ही रहा है। ठीक है, an से जो है हमसे पूछ ही रहा है, तो an जो है हमारा जब पूछ ही रहा है तो हमें an का ही तो प्राप्त करना है। तो ये हो गया 7 प्लस, और यहाँ से दोस्तों क्या होगा 8 में से जो है हमारा क्या होगा 1 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 7। ठीक है दोस्तों, और 7 जो है माइनस होगा तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 7 मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे पास 7 प्लस 21, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया दोस्तों 28। यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। अतः हमें क्या प्राप्त चल गया, an इजकल टू 28, अर्थात अंतिम पद जो है हमारा ये क्या है 28 आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी को मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए कि a दिया हुआ है और d दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है। ठीक है, और n हमसे पूछ रहा है, यानी अंतिम पद पूछ रहा है। सपोज के मान लो आपके पास n ही ना दिया हो। ठीक है, सपोज के पूछ ले कि हमारे पास कि इसमें n बराबर वाट और an बराबर दिया हो। जैसे मान लीजिए हम आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना देते हैं कि इसमें जो है a मान लेते हैं हमारा 7 दिया हुआ, b हमारा ये d हमारा जो है d हमारा दिया हुआ है 3, और n हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए आप n क्या है। और यहाँ हमारे पास an जो है दिया हुआ है, an हमारा क्या दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। क्या है अंतिम पद बता दिया हमको कि यहाँ क्या है 28 होगा लास्ट टर्म, और हमसे पूछ रहा है कि इसके बीच में जो टोटल संख्या आएगा इस टोटल संख्या क्या होगा, मतलब कितना संख्या होगा, 8 होगा 10 होगा क्या होगा। तो अभी मैंने आपको जिस तरह से बताया इससे आप आसानी से जो है बिना फॉर्मूले का यूज़ किए हुए भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसे हम लोग देखते हैं पहले फॉर्मूले के बैठा पे। जैसे मान लीजिए an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस इंटू n-1 इज मल्टीप्लाई d। तो n हमारा पास यहाँ 28 है, इज इक्वल टू a का मान हमें पता है 7 है, प्लस क्या है दोस्तों n-1 मल्टीप्लाई d का मान हमारे पास 3 है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ 7 इधर जो है प्लस का है, इसको इस साइड ले आएंगे क्योंकि अचर पद इधर है तो इसको भी इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 28 माइनस का हो जाएगा 7 इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो है 7 ये n जो है मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो हमारे पास यहाँ पर 3n माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 7 जब माइनस होगा 28 से तो हमारे पास क्या बच जाएगा 21 इज इक्वल टू 3n माइनस का 3। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को हम लोग पलट देते हैं। ठीक है, जब पूरे टर्म को पलटते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 21, और इसीलिए 3n इज इक्वल टू 21, और इधर माइनस है इसका पक्षांतर कर देते हैं तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसीलिए 3n इज इक्वल टू 24, इसीलिए n इज इक्वल टू 24/3। तो 3 बन जा 3, 3 8 जा 24। अतः हमें क्या प्राप्त चला दोस्तों कि n इजकल टू 8, अतः इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो 8 होगा। यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आपका जो है क्लास 10 का एक्सरसाइज थे 5.2 में इसमें जो है पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि रिक्त स्थान जो है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D और nवां पद AN है। ठीक है, nवां पद मतलब अंतिम पद क्या है AN है। यहाँ से हम लोग क्या किए दोस्तों, इसको आसानी से हल कर लिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
ठीक है। इसी तरह से आप जो है क्लास 10 का जो है वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।